हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विथ निहारिका। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का। ठीक है, एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे। और हाँ, वीडियो को आप छोड़कर जाइएगा नहीं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी ये पूरा समझ में आएगा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इसकी 6 स्थितियाँ होती हैं। कितनी? 6 स्थितियाँ होती हैं, यानी कि वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। फिर उसका प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनता है, आज की इस पूरे वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा पूरा बिना वीडियो देखे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की 6 कंडीशन क्या होती है, पहले उसको समझिए। ठीक है, फिर प्रतिबिंब कहाँ और कैसे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है, इन सब के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि वस्तु को कहाँ रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहले हम एक एक पॉइंट करके सब समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये होता है, देखिए, अवतल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और इसकी एक सतह पालिश की हुई है, क्योंकि जब हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण प्रवेश कराते हैं तो इधर ना जाके रिफ्लेक्स हो जाए। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। और ये मुख्य अक्ष वाली रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष रेखा खींची गई है। और ये पोल यानी कि ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। और ये एफ यानी कि फोकस है। ये क्या है? फोकस है। और सी का मतलब है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहाँ अनंत होता है। इधर क्या होता है? अनंत। इतना चीज़ें होती है अवतल दर्पण में। ठीक है, अब देखिए, वस्तु को हमको कहाँ रखना है। तो सबसे पहले वस्तु हम कहाँ रखेंगे? अनंत पे। यानी कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी? अनंत पे। तो अनंत पे रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही हमको देखना है कि जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो फ्रेंड्स, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे। ठीक है, और जो है अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में वस्तु हमेशा उल्टा ही बनता है। यानी कि वस्तु देखिए इस साइड रखी गई थी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? उल्टा बना है। और अनंत पे रखी गई है तो फोकस पे बना। ठीक है, समझते चलिए, सब समझ में आ जाएगा। और अनंत और वक्रता केंद्र, अब तक वह अनंत पे रख दी गई वस्तु, अब कहाँ रखना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। हमने वस्तु उठा के यहाँ रख दिया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इधर देखिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब हम इधर से वस्तु रखते जाएंगे और इसका प्रतिबिंब नीचे से इधर एक एक, इधर इधर से एक बढ़ेगा तो नीचे से इधर से एक बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि वस्तु हम इस साइड रख रहे हैं और प्रतिबिंब इस साइड बढ़ रहा है। ठीक है, यही चीज़ हमको समझना है। अब देखिए, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब देखिए, जब वस्तु को हम अनंत पे ही रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ तक बना था तो इसका प्रतिबिंब फिर अनंत पे ही बनेगा। एक कंडीशन ऐसी आती है अवतल दर्पण में कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब देखिए, अगर वस्तु अनंत और फोकस के बीच में रख दी गई है, यहाँ रख दी गई है, तो प्रतिबिंब इधर बढ़ रहा है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ जाएगा। ठीक है, कितना कंडीशन हुआ? 1 2 3 4 कंडीशन हो गया। ठीक है, अब वस्तु अगर फोकस पे है तो वस्तु फोकस पे आ गया, यहाँ तक प्रतिबिंब बन चुका है। कहाँ तक? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक है, ये 5 कंडीशन तो दर्पण के आगे ही होता है। मतलब 5 कंडीशन जब वस्तु दर्पण के आगे रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही बनता है। एक लास्ट जो 6वां कंडीशन होता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। ठीक है, तो अब तो इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि अनंत तक तो बन गया प्रतिबिंब। अब अनंत के आगे कहाँ जाएगा? तो ये प्रतिबिंब जो यहाँ हम मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब?
वास्तविक प्रतिबिंब। इस चीज़ को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछेगा, ऐसे पूछेगा, जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसे करके आएगा। या फिर 5 या 6 नंबर में पूरा पूछ लेगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की जो विभिन्न विधियां हैं उसको दर्शाइए, किरण आरेख द्वारा उसको समझाइए। ठीक है, तो अभी हम किरण आरेख खींचकर भी बताएंगे, लेकिन एक पहले हम ये तो समझ गए कि प्रतिबिंब कहाँ रखना है और उसका प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए कि वस्तु को हम इधर से आगे बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ से आगे। इतना चीज़ याद कर लीजिए कि यहाँ अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, दूरी और ध्रुव है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे है तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, इसके बीच में है तो ये इधर चला आएगा, और वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु है, ये क्या रखा जा रहा है, वस्तु रखा जा रहा है, और ये नीचे क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखिए, जब फोकस पे वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा, अनंत पे, और जब फोकस और ध्रुव के बीच में है तो इधर तो अब आ नहीं सकता, अनंत खत्म हो गया, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा। वो भी कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। इतना चीज़ें समझ में आ गई। तो चलिए अब हम आगे ये देखते हैं एक एक करके सबका किरण आरेख। जब वस्तु अनंत पे है तो कैसे उसका किरण आरेख खींचना है, अनंत पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे कैसे बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ये 5 कंडीशन जो होते हैं, जो जिसका जो है प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है वो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। देख लीजिए, सब जो है वास्तविक, इधर इधर से वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब उल्टा बना है। ठीक है, और एक कंडीशन जो होती है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, और ये कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और जो दर्पण के आगे सभी प्रतिबिंब बने हैं ये वस्तु से छोटे बनेंगे। कैसे बनेंगे, वस्तु से छोटे प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो 5 कंडीशन ये होती है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और एक जो लास्ट कंडीशन होती है, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो कौन सा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। अब तो डियर फ्रेंड, चलिए देखते हैं हम कि एक एक करके 6 स्थिति जो हमने बताई थी उसका किरण आरेख कैसे खींचना। ठीक है, तो पहली स्थिति हमने यही बताई थी कि वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, बताया गया था ना। और कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, फोकस पर बनता है। तो देखिए, वस्तु अनंत पर रखी गई है। ठीक है, मुख्य अक्ष है ये, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है और वस्तु को अनंत पे रखा गया है। तो देखिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। ठीक है, ये तो हो गया स्थिति फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन क्या बताई गई थी, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो देखिए, अनंत पे थी तो फोकस पे, पहली कंडीशन अनंत पे थी तो फोकस पर बना। और दूसरी कंडीशन, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई है, ये क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये बना ना इसका प्रतिबिंब। यही तो बताया गया था आपको कि वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। यानी कि इधर से हम एक एक बढ़ रहे हैं तो नीचे से इधर से एक एक बढ़ते चले जाना हमको। ठीक है, प्रतिबिंब वहाँ बनता चला जाएगा। और ऐसे जाते जाते जब अनंत पे आता है तो अनंत के बाद प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। यही तो बताया गया था। ये हो गया दूसरा कंडीशन। और ये भी कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनेगा। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो बताया गया था जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देख लीजिए, यहाँ वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी गई, ये क्या है, वस्तु, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है, और दर्पण के आगे है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर। और हाँ,
ये वस्तु से छोटा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वक्रता केंद्र पर वस्तु थी, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा। इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिए, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर। तो हमको क्या टिक लगाना है? वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है। डियर फ्रेंड, चौथी कंडीशन क्या थी? जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो। तो देखिए, जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर देखिए, वक्रता केंद्र और इधर अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखिए प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब सीधा रखा गया, इसका प्रतिबिंब उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। आप देख सकते हैं, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। वस्तु से कैसा बना है? बड़ा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब स्थिति हम 5 देखेंगे। स्थिति 5 में क्या होता है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, ये वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है और इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहीं आके कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक है, और वस्तु मतलब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए फ्रेंड, जो लास्ट कंडीशन, छठवीं वाली कंडीशन थी, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, यहाँ से जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है तो 5वें कंडीशन में तो अनंत पार कर चुका है। अब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे चला जाएगा। देखिए, दर्पण के पीछे हम ऐसे आभासी प्रतिबिंब डॉट डॉट करके लाइन मिला देंगे। जहाँ ये मिलेगा वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता, हमने बताया था कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब होता है और वस्तु से बड़ा। देखिए, वस्तु इतना छोटा है और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन है। ठीक है, और दर्पण के पीछे वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और ये जो 5 प्रतिबिंब इसके आगे बना है वो कौन सा रहेगा? वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा।